मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और इस मुद्दा में। जी हां, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर से निकल गया है। जो अदालत के फैसले आए हैं वो कहां तक चुनावी हैं या कहां तक राजनीतिक प्रभावित होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक दलों में सरगर्मी ये तेज हो गई है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता और वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य अली अनवर साहब और डॉक्टर पुष्पेंद्र चौधरी, वेस्टर्न यूपी से आते हैं, जाट नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। जी हाँ, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अली अनवर साहब, एक बार फिर से ये टेप बज गया है जिसको माना जा रहा था कि ये चीज़ ख़त्म हो गया है। बाबरी मस्जिद पुराना मामला है, आप कई राजनीतिक उठापटक का गवाह रहा है ये इशू, लेकिन फिर एक बार ऐसा क्यों? देखिए, खून जो है वो गिरता है तो जम जाता है। कोई भी अपराध कितना भी बारीकी से क्यों न किया जाए, वो उसके शिनाख्त वो अपने पीछे छोड़ जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि न्याय होना चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। तीसरी बात कि न्याय समय रहते होना चाहिए। अंग्रेजी में है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इतना दिन हुआ, अब तक लोगों को सजा हो जानी चाहिए थी। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन तो हुआ, साजिशें हुई, लोगों का फिजिकल पार्टिसिपेशन हुआ, सजा कहाँ हुई? तो वो लोग तो कोई गवर्नर है, कोई एमपी है, कोई कुछ है, और ऐसे लोगों पर से चार्ज हट गया था। खैर, वो न्यायालय की बात पर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस मामले में न्याय अल्टीमेटली मिलेगा। और देखिए, बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है, विध्वंस, वो एक मस्जिद का विध्वंस नहीं है, वो पूरे हमारे संविधान पर आक्रमण है, पूरे हमारे जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर आक्रमण है, पूरे हमारे सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं कि बीजेपी ने, बीएसपी ने, बीएचपी ने ये एफिडेविट दिया था, वहाँ के गवर्नमेंट ने, कल्याण सिंह जिन पर भी नोटिस किया है कोर्ट ने, आज कोर्ट में एफिडेविट दिया था उस समय के चीफ मिनिस्टर ने, इन संगठनों ने, कि बाबरी मस्जिद को लेकर के कोई वहाँ गड़बड़ नहीं होगी, उससे छेड़छाड़ नहीं की, बावजूद इसके उसका विध्वंस हुआ। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ का विधानमंडल है, ये सब चीज़ पर काला धब्बा है। तो वाजपेयी जी ने, जिनको भारत रत्न मिला है, उस समय कहा था, खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि अब हम कौन सा मुंह लेकर के देश से बाहर जाएंगे, क्या दिखाएंगे। मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, उनको राजधर्म की याद दिलाई थी। उसी कंटेक्स्ट में बातें बढ़ते बढ़ते जब वहाँ तक गई, गोधरा तक बात, तो उस समय भी कहा था बाबरी, और उस समय राजधर्म की याद दिलाई थी, और उसके पहले कहा था कि हम कौन सा मुंह लेकर के विदेश में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका तो सजा होना, इसकी सजा होनी चाहिए, और न्याय की अभी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। पुष्पेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त में ये मामला आया है जब बीजेपी की सरकार है और तमाम जो लोग जिनकी कॉन्स्पिरेसी में चार्जेस की बात हो रही है, जिस पर अदालत ने नोटिस किया है, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं, जैसे आडवाणी जी को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, और एक माहौल है उनके लिए, कल्याण सिंह जी गवर्नर हैं और बाकी उमा भारती जी मंत्री हैं, सब लोग बड़े हैं। ऐसे समय में क्या नहीं लगता कि ये मामला कुछ राजनीतिक ज़्यादा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक मामला तो इसको हम इस वजह से नहीं कह सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक इंडिपेंडेंट न्यायिक व्यवस्था इस देश में काम करती है, जैसा अनवर साहब ने भी कहा, मोटे तौर पे मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये जो सामाजिक और धार्मिक ताना बाना है, और जो हजारों वर्षों से चला रहा है, धर्म निरपेक्षता का जो ताना बाना चला आ रहा है इस देश में,
इसके ऊपर निश्चित रूप से वो जो बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी उससे कुठाराघात तो हुआ था, और एक अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका और बड़ी आशंका पैदा हुई थी। और हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, सब लोगों ने उसको जो है काला दिन या काला धब्बा बताया था, और पूरे 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 विश्व में जो है हमारी निंदा हुई थी। तो यदि इतिहास में कोई गलतियां हो भी गई हो, चलिए एक संशय भी है, तो हम क्या अब इसी काम पे रहेंगे कि ऐतिहासिक गलतियों को हम ठीक करते रहेंगे? क्या इसी तरीके से देश चलेगा? तो देश चलेगा संविधान के अनुसार चलेगा, नागरिकों की भावनाओं के अनुसार चलेगा, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के चलेगा। इस देश में जो इसका नागरिक है सबका बराबर का हिस्सेदारी है, सभी इस देश के नागरिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, और वो अपनी धार्मिक भावनाओं का जिस भी तरीके से उसको फॉलो करना चाहें, उसमें कोई भी जो ये रुकावटें आती हैं बीच में, चाहे ये विध्वंसकारी जो भी शक्तियाँ इसमें काम करती हैं, इसको जो है बंद करना चाहिए। और जो मैंडेट भाजपा को तब मिला हो या अब मिला है, मोदी जी को तो विशेषकर विकास और सबका साथ सबका विकास के आधार पे मिला है, इस आधार पे नहीं मिला कि इसमें धार्मिक भावनाएं, जिस प्रकार से पहले भी हमने एक और प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया था कि भाई घर वापसी का आप कार्यक्रम चला दें, या आप क्रिश्चियंस के खिलाफ या मुस्लिम्स के खिलाफ या अन्य माइनॉरिटीज़ में एक इनसिक्योरिटी की भावना जो पैदा हो रही थी, वो चीज़ इस देश के लिए उचित नहीं है। ये हर व्यक्ति मानता है, हिंदू धर्म का भी मानता है, मुस्लिम धर्म का भी मानता है, तमाम धर्मों के व्यक्ति जो सामान्य सोच वाले नागरिक हैं वो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो खेली जाती है इस विषय में। अनवर साहब, इसका आपको नहीं लगता है कि ऐतिहासिक गलतियां, अगर हम इसको कहें, जैसा कि चौधरी साहब भी कह रहे थे, तो बार बार इन चीज़ों को सामने लाना या बार बार इन चीज़ों को कुरेदना कहाँ तक जायज़ है? क्या इससे देश का माहौल बिगड़ता नहीं है? भले ही चुनावी फायदे के लिए कुछ पार्टियां इसको यूज़ भी करती हों। नहीं, चौधरी साहब का आशय, हम जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये है कि भाई एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचेगी ना, तो उस बीच में छेड़छाड़ की गई थी उनको, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तो पूछ रहा है, सीबीआई से भी उसने पूछा है, उसने आडवाणी जी से, और एक मंत्री हैं, एक गवर्नर हैं, इन सब लोगों से पूछा है, 19 लोग हैं। तो उसका कोई अपराध हुआ है तो उसका कोई गुनहगार है ना, तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट खोज रहा है। अब ये बात ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि भाई बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस एक पुरानी इमारत या कोई मस्जिद या मंदिर को गिराने की बात नहीं है। हमारे संविधान में सेकुलरिज्म है, हमारे संविधान में अपनी धार्मिक आस्था पर चलने मानने का अधिकार दिया हुआ है, तो उसमें छेड़छाड़ कोई करता है तो ये अपराध है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसमें राजनीति तो वहाँ हुई जो कि माने चार्जेस ड्रॉप हुआ, उसको फेस करते, बीच में चार्जेस ड्रॉप हुआ, तो उसी से संदेह पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, और उसने पूछा है कि भाई ये क्यों ड्रॉप किया गया। प्राइमा फेसिस लगा होगा, सरसरी निगाह से देखने में सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि नहीं ये गलत हुआ है, तब उसने इंटरफेयर किया है। सर चौधरी साहब, ये जो कह रहे हैं कि चार्जेस ड्रॉप पर जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है, आखिर इतने दिन क्यों दब जाता है? क्या हमारे सिस्टम में ये खामियां हैं कि एक सरकार आती है तो चार्जेस ड्रॉप करा देती है, दूसरी बार ये चार्जेस हो जाता है? तो कहीं ना कहीं फिर से एक सवाल जो उठ रहा है कि क्या सीबीआई या कोई इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह काम कर रहा है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देश का जो जानकार ना हो वो भी ये स्पष्ट कर देगा कि सीबीआई कहीं ना कहीं राजनीतिक कठपुतली बन जाती है। और चाहे जो आज सत्ता में हो वो विपक्ष में रहे हों, वो भी यही आरोप लगाते थे। चाहे कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने किया हो, ये आरोप लगाते थे, अब ये कर रहे हैं तो वो आरोप लगा रहे हैं। तो सच्चाई तो इसमें है, जो भी सत्ता में आता है कहीं ना कहीं सीबीआई उसकी कठपुतली बनती है, उसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है, विपक्षियों के खिलाफ किया जाता है, या अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से, और इसमें व्यापक एक बहस की भी आवश्यकता है देश में कि किस प्रकार से, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि राजनीतिक रूप से ये तोते का काम कर रहे हैं,
तो वो कैसे तोता मुक्त हो और कैसे ये इंडिपेंडेंट एजेंसी काम करे, इस पर भी एक राजनीतिक बहस होनी चाहिए। लेकिन आज का जो मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इसको प्रभावित करने का और चार्जेस कहीं ड्रॉप करवा देने का, क्योंकि एजेंसी तो आखिर वही है जो आपको इन्वेस्टिगेशन इसको कर रही है। अगर वो खराब इन्वेस्टिगेशन कर देती है या उसमें लोच छोड़ देती है या झोल रह जाता है, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो जाकर के इंक्वायरी नहीं करती है, और जुडिशरी में वो लोग फिर छूट जाते हैं। अनवर साहब ने जिस प्रकार कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या पीढ़ियां चली आ रही हैं, केस भी नहीं निपट रहा है, बीच में बाबरी मस्जिद का कांड हो गया, उसके बाद फिर ये एक्यूज का कुछ पता नहीं है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, सारी बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का पटाक्षेप समय रहते और समय सीमा समयबद्ध तरीके से होना चाहिए, और राजनीतिक दुरुपयोग सीबीआई हो चाहे अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, उनका नहीं होना चाहिए। चलिए, हम आप दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो फिर से जानना चाहेंगे कि क्या वो तोता अभी तक मुक्त हुआ या नहीं, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चुनावी सभा में किया करते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और फिर से जानने की वही कोशिश करते हैं जो मैं बता रहा था। अनवर साहब, क्या वो तोता जिसकी बात अक्सर हो रही थी और चुनावी मुद्दा बना हुआ था, तोता मुक्त होगा, तोता ऐसे होगा, तोता को पिंजरे से आज़ाद किया जाएगा, तोता आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि यही तो लोग हैं जो कि चार्जेस ड्रॉप करते हैं, चार्जेस फिर से डालते हैं, फिर कोर्ट में फिर देंगे। आखिर क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई थी, और उसका जो जुमला है कि ये तोता को आज़ाद होना चाहिए, ये बहुत मशहूर हुआ था। लेकिन अब चौधरी साहब ठीक ही कह रहे थे कि लोग अपोजिशन में रहते हैं तो उस तोते की आज़ादी की बात करते हैं, और जब फिर रूलिंग में हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है सिस्टम में, ये दिक्कत है हम लोगों के सिस्टम में, और इसके चलते उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, साख बहुत बड़ी चीज़ होती है। न्यायपालिका की बाई एंड लार्ज एक साख है अपने देश में, लेकिन और ख़ास करके जो ऊपरी न्यायपालिका है, तो ये काश ऐसा होता कि एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये काम करती। वैसे जो अभी सीबीआई के डायरेक्टर हैं, वो मैंने इत्तेफाक से सिन्हा साहब हमारे गांव के हैं, और हम लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे अफसर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि सिस्टम एक काम करता है, और उस सिस्टम में ये तो होता है। अब अमित शाह जी को क्लीन चिट मिल जाता है, मोदी जी को क्लीन चिट मिल जाता है, तो लोग तो बात सट जाती है ना कि भाई ये पावर में आए तो धड़ाधड़ क्लीन चिट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जुडिशरी है और कुदरत का भी न्याय है। आप जान लीजिए कि जितना भी हमारा विश्वास है कि वहाँ से भी न्याय होता है, तो आप घुमा फिरा करके कुछ कर लें, लेकिन हमने जो शुरू में कहा कि आपने जुर्म किया है तो उसकी शिनाख्त मौजूद है, कायनात में मौजूद है, वायुमंडल में मौजूद है, कुदरत उसको ग्रहण किए हुए, और कुदरत भी आपको कभी ना कभी उसका सिला अच्छे किए हैं तो अगर बुरी तरह से फंसाया गया है तो उसका भी न्याय करेगा, और आपने गलत किया है और बचे हैं तो उसका भी होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला आया है, क्या इसके लिए जो तमाम लोग जिनका नाम इसमें आया है, उनको एक बार फिर से आगे बढ़ के चीज़ों को, अपने पद को छोड़ के और इसमें न्यायपालिका में विश्वास करते हुए आके इसको एक बार साफ कर लें वो, क्योंकि बार बार हर 2-4 साल के बाद ये मामला आता है। ना बिल्कुल सही है, उनके लिए भी अच्छी बात है। और जो लोग गवर्नर हैं, जो लोग मंत्री हैं, उनको तो कतई इस सुप्रीम कोर्ट का ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी आंख तड़ेरा है। हाँ, उसको संदेह है तभी नोटिस किया है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ये इससे क्लियरेंस मिलने के बाद ही उनको कोई सत्ता संभालनी चाहिए। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल बस आपसे कर रहा हूँ कि ये मामला तो आप देख ही रहे हैं, अब इसमें सीबीआई एक अपना जवाब देगी, फिर बाकी जो लोग घिरे हुए हैं वो क्या उनका स्टैंड रहता है वो देखने वाली। लेकिन आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
बिहार में चुनाव है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ के राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब मामला कहीं ना कहीं उस समय तक चुनावी फायदा या चुनावी जो कहते हैं हानि, उसमें सहायक होगा क्या? देखिए, जो राजनीतिक दल हैं वो निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं 2-3 फंडामेंटल बातें आगे क्या हो उसके लिए अवश्य आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। इस देश में एक कानून व्यवस्था काम कर रही है, एक संविधान काम कर रहा है। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने सही कहा किसने गलत कहा, वहाँ राम मंदिर था या मस्जिद थी, इसका प्रश्न का जो सेटलमेंट है, निवारण है, वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट उसे करे। इन द मीन टाइम बीच में जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और पब्लिकली जो एक बड़ा अपराध एक माइनॉरिटी के प्रति, जिससे इस देश की नहीं पूरे विश्व की भावनाएं जो है आहत हुई, क्या उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसकी सजा भी मिले और ये प्रश्न भी सेटल हो वंस एंड फॉर ऑल कि साहब यहाँ पर क्या था और क्या उसका फैसला आगे आना चाहिए। तभी हम इस देश के सामाजिक ताने बाने, धार्मिक ताने बाने और सद्भाव को कायम रखने में कायम रहेंगे, कामयाब होंगे और यह देश बना रहेगा। लेकिन यदि हर आदमी कल को कहने लगे कि पहला फलाना इसकी जगह वो थी, उसकी जगह ये थी और इसको तोड़ो और उसको तोड़ो, तो देश कहाँ बचेगा? तो इसलिए ये 2-3 प्रश्न इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हम माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो करेंगे कि साहब इनका तत्काल निवारण जिस भी तरीके से और अधिक डिले ना हो, जिसको सजा देनी है सजा दी जाए और जो ऐतिहासिक प्रश्न चला आ रहा है उसको जिस भी तरीके से सेटल करना है उसको सेटल किया जाए। अनवर साहब, आखिरी बोल आपके इस पूरे मामले को लेके। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब ने ठीक कहा कि भाई न्याय होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। बहुत लिंगर हुआ और दो ही रास्ते हैं ना, या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या जो पक्षकार हैं, दोनों पक्ष है वो मिल करके किसी नतीजे पर पहुंच जाए, तो कुछ होना चाहिए वो। और दूसरा कि जो उसके विध्वंस के जो जवाबदेह लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो हर आदमी जो न्याय में, कानून व्यवस्था में, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता है वो तो यही कहेगा। तो ये बिल्कुल उचित है और इसमें बहुत देर हो चुका है और इसका बहुत सा साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हुआ है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में इसका आप इस्तेमाल रोक नहीं सकते हैं, इसका दोनों तरफ से राजनीति में इस्तेमाल होगा। लेकिन ये बात सही है कि काठ की हांडी जो है वो दोबारा नहीं चूल्हे पर जाती है। वो एक बार जो फ़ायदा हो गया, इसीलिए लोग भी समझ गए हैं कि किसी को वो मंदिर प्रेम और ये वो ऐसा कुछ है नहीं। वो दरअसल वो राजनीति ही कर रहे हैं और दोनों तरफ से है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे बिहार से उठ कर के सैयद शहाबुद्दीन साहब गए और बाबरी मस्जिद एक्शन वगैरह भी बनाया, मैंने उस ज़माने में मैं पत्रकार था तो मैंने उनकी भी धज्जियाँ उड़ाई थी। तो इस तरह के जो लोग हैं ये ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार बन जाते हैं। इनको किसी ने चुना नहीं है लेकिन ये बन जाते हैं, तो जनता धीरे धीरे इनको पहचान गई है और ठिकाने लगाएगी जनता इनको। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस बातचीत के लिए। ये थे हमारे दोनों मेहमान, लेकिन साफ तौर पर दोनों मेहमानों का मानना ये था कि काठ की हांडी को एक बार से ज़्यादा हम चढ़ा के उसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। इशारा साफ है, आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देखना है कि ये कितना मददगार किसके लिए होता है। जी हाँ, आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।